माँ दुर्गा के 9 रूपों को नवदुर्गा कहा जाता है, जिनकी पूजा विशेष रूप से नवरात्रि में की जाती है। हर रूप का अपना अलग महत्व और शक्ति है। ये 9 रूप जीवन के 9 अलग-अलग चरणों और शक्तियों का प्रतीक है। इनकी पूजा से भय, रोग, दुख और बाधाएं दूर होती है। भक्त को साहस, ज्ञान, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो इस प्रकार है। पहली है मां शैलपुत्री। पिछले जन्म में ये सती थी, जिन्होंने अपने पिता के यज्ञ में अपमान सहन न कर शरीर त्याग दिया। अगले जन्म में ये हिमालय के घर जन्मी, इसलिए शैलपुत्री कहलाई। दूसरी है मां ब्रह्मचारिणी। इस रूप में मां ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। हजारों वर्षों तक बिना भोजन पानी के तप किया, जिससे शिव जी प्रसन्न हुए। तीसरी है मां चंद्रघंटा। विवाह के बाद मां का ये रूप प्रकट हुआ। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र है। ये युद्ध के लिए सदा तैयार रहती है और दुष्टों का नाश करती है। चौथी है मां कूष्मांडा। माना जाता है कि जब सृष्टि नहीं थी, तब मां ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की, इसलिए इन्हें सृष्टि की आदिशक्ति कहा जाता है। पांचवी है मां स्कंदमाता। ये भगवान कार्तिकेय की माता है। जब देवताओं को असुरों से रक्षा की जरूरत थी, तब कार्तिकेय ने युद्ध किया और विजय प्राप्त की। छठी है मां कात्यायनी। ऋषि कात्यायन की तपस्या से मां ने उनके घर जन्म लिया। इन्होंने महिषासुर नामक दानव का वध किया। सातवीं है मां कालरात्रि। जब शुंभ-निशुंभ और रक्तबीज जैसे राक्षसों ने अत्याचार किया, तब मां ने उग्र रूप धारण कर उनका संहार किया। आठवीं है मां महागौरी। कठोर तप के कारण मां का शरीर काला पड़ गया था। बाद में भगवान शिव ने गंगा जल से स्नान कराया, जिससे ये अत्यंत गोरी और उज्जवल हो गई। नवीं तथा आखिरी माता है सिद्धिदात्री। इस रूप में मां सभी सिद्धियां देती है। देवताओं और ऋषियों ने इनकी पूजा करके विशेष शक्तियां प्राप्त की। इन 9 रूपों की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में तप, साहस, भक्ति और धैर्य से हर मुश्किल को जीता जा सकता है। इसी तरह की और भी पौराणिक कथाएं सुनने के लिए आस्था में शक्ति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।